हेलो एवरीवन। तो हमारा एनालिसिस शुरू करने के पहले ये फ्लोपो बिजनेस न्यूज़लेटर है। इसी न्यूज़लेटर से हम आजकल अपने सारे एनालिसिस करते हैं और बहुत ही हाई क्वालिटी न्यूज़लेटर है। हमारे जो लेटेस्ट वीडियोस में जो आप डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं वो यही लोग बनाते हैं। अगर आप लोग एफर्ट कर सकते हैं तो ज़रूर ले लीजिएगा, बहुत अच्छा न्यूज़लेटर है। इनके अपने कुछ अभी रिसेंट टाइम्स में जो हमारे पास इनकी तरफ से ये मेल पर आता है, बाय द वे इनके न्यूज़लेटर के जो डॉक्यूमेंट है ये इन्होंने बहुत अच्छा फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करने का डॉक्यूमेंट बना करके भेजा था। ये आपको अभी रिसेंट टाइम्स में हम एक्सप्लेन कर देंगे आगे चल करके। इससे आपको ना कोई भी कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट या बोलना चाहिए पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कैसे पढ़ना है, कॉन्सेप्ट्स को कैसे समझना है, वो आपको समझ में आएगा। कंपनी की हेल्थ समझ में आएगी उनको पढ़ करके, ठीक है। तो और भी चीजें ये लोग बताते हैं, रेड फ्लैग रिपोर्ट वगैरह रिलीज करते हैं। अगर आप लोग एफर्ट कर सकते हैं जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो फिर अपना एनालिसिस शुरू करते हैं। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं अपोलो माइक्रो सिस्टम्स लिमिटेड को। आज जो इस स्टॉक ने 19.95% की रैली की है। अभी जो प्राइस चल रही है वो 91.40 रुपीज़ की चल रही है। बुक वैल्यू 16.30 रुपीज़ की। ये जो कंपनी है ये बेसिकली पायोनियर है, इनका कहना है, डिजाइन, डेवलपमेंट, असेंबली एंड टेस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रोमैकेनिकल सॉल्यूशंस में, ठीक। चलिए अब चलते हैं। अब अगर अपन इनका मैक्स चार्ट देखें यहाँ पे, तो एक बहुत ही सुंदर मैक्स चार्ट यहाँ पे अपने को देखने को मिल रहा है। अपन और डिस्कशन करेंगे, अभी अपने ऑल टाइम हाई के पास में है, ठीक है। पास में क्या है, इनफैक्ट अपने ऑल टाइम हाई पर ही है, ठीक है। इसके आसपास कभी इन्होंने हाई नहीं बनाया था जो अभी ये हाई बनाया है इसने, ठीक है। और बहुत बढ़िया चार्ट है इनका, अभी अपन देखेंगे। और तो देखते हैं, चलिए कौन में देखें तो बहुत सारी चीजें दी हुई हैं कि इसमें 5.62 टाइम्स चल रहा है। अपनी बुक वैल्यू से प्रमोटर होल्डिंग डिक्रीज हुई है लास्ट क्वार्टर में -6.43%। तो कंपनी ने पुअर सेल्स ग्रोथ भी दिखाई है लास्ट 5 ईयर से 6.18% की। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी भी लो है 4.91% लास्ट 3 ईयर से। कंपनी प्रमोटर ने अपने शेयर होल्डर जो अपने प्लेज किए हुए हैं शेयर्स, उनको भी है ना, उनको भी प्लेज किया हुआ है। प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग प्लेज की हुई है। और कंपनी के जो हाई डेटा डेज है, मतलब 180 डेज के, कंपनी के बाद डेटा डेज जो है वो इंप्रूव हुए हैं 230 से 180 डेज, मतलब कम हुए हैं, ठीक है, बट स्टिल हाई डेटा डेज। चलिए अगर अपन थोड़ा सा देखें यहाँ पे तो अपन समझते हैं। चलिए इनके नेट प्रॉफिट की बात करें, कंपनी लगातार प्रॉफिट में चल रही है। एक थ्योरी हम हमेशा आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, अगर कंपनी लगातार प्रॉफिट में चल रही है और कंपनी को अगर अपने को थोड़ा सा देखना है कि यार कंपनी मैनेजमेंट वगैरह कैसा, क्या कोई इनको इंटरेस्ट है भी चलाने में कंपनी को ठीक ढंग से, तो ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। कंपनी का ओवरऑल प्रॉफिट ग्रोथ है कि नहीं है, बाकी और प्रॉफिट के साथ और भी चीज़ें देखनी होती हैं। बट जैसा हमारी थ्योरी हमने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर की है कि कंपनी जब लगातार प्रॉफिट में चलती है तो हम थोड़ा सा नज़र रखते हैं उन कंपनियों पर। तो अभी यहाँ देखें तो 1.81 करोड़ का प्रॉफिट हुआ इस क्वार्टर में उनको, और पिछले क्वार्टर में 7.54 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। अब इधर देखें तो ओवरऑल देखिए प्रॉफिट तो रहेगा ही है ना, ओवरऑल हर क्वार्टर में प्रॉफिट है। तो यहाँ पे 19 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, उसके बाद 15 करोड़ का ग्रेजुअल इंक्रीज में यहाँ पे अपने को देखने मिल रही है ना। इंक्रीज डिक्रीज वगैरह तो चलता रहा, लेकिन अभी जो लास्ट 3 साल 10 करोड़, 15 करोड़, 19 करोड़, ठीक। चलिए थोड़ा बहुत डिविडेंड पे आउट है और चलते हैं। चलिए अभी इसमें देखें अपन तो कैश फ्लो जो है, नेट कैश फ्लो नेगेटिव 0 है, 0 कैश फ्लो है। इसके पहले भी 0 था, उसके पहले भी 0, फिर -8 करोड़ का था कैश फ्लो 2020 में। अब अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, तो शेयर होल्डिंग में प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग कम की है, ठीक। 59.10% से 52.67% यहाँ पे कम की है होल्डिंग। FIIs ने अपनी होल्डिंग बढ़ा दी है, ठीक है। फॉरेन इन्वेस्टर्स ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है 5.27% और काफी ज्यादा बढ़ाई है, 0.12% थी उससे सीधा 5.27%। अब देखिए लगातार यहाँ पे घटती गई ईयर बाय ईयर बेसिस पे और अचानक से उन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ा दी, ठीक। उसके बाद में इधर देखें तो DIS ने अपनी होल्डिंग कम की है। DIS ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई थी 2023 में, उसके बाद कम की है थोड़ी सी। फिर उसके बाद पब्लिक होल्डिंग जो है वो है 37.19 से 38.76, ये थोड़ी सी बढ़ी है, बाकी सब वैसा ही है, ठीक है। चलिए अब अपन आ जाते हैं चार्ट पे। बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही अच्छा चार्ट है इनका, खूबसूरत सा चार्ट है। अगर अपन देखें ओवरऑल तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि 2018 से इन्होंने अपनी जर्नी शुरू की थी। फॉल हुआ, रेंज बाउंड रहा, थोड़ा सा पीक, फिर उसके बाद रेंज बाउंड, फिर उसके बाद 2022 में एक समय आया जब ये अराउंड चल रहा था अपने 12 रुपए के आसपास चल रहा था, यस। क्लोजिंग प्राइस थी 12.95 रुपीज की। उसके बाद ये जो है, जैसे ही इसने यहाँ पे क्लोजिंग की 2022 जुलाई में, उसके बाद से 12 रुपए से सीधा ये चढ़ करके अभी हो गया है 91.40 रुपीज का। बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस इसमें, जिन्होंने भी इनमें इन्वेस्ट किया होगा कई गुना, कई फोल्ड पैसा दिया है, 6-7 गुना किया पैसे को, तो बहुत बढ़िया रहा, ठीक है। ओवरऑल अभी क्या इसमें व्यू बनाया जा सकता है,
तो ये देखिए, जैसा कि हम हमेशा इस तरह के स्टॉक के लिए व्यू रखते हैं, आपको थोड़ा सा जो हम टेक्निक हमेशा यूज़ करते हैं कि क्या करना चाहिए वो अपन करके देखते हैं क्या इसमें अपने को कोई, क्योंकि ऑलरेडी अपने पास कोई प्रीवियस लेवल है नहीं है इसमें मैच कराने के लिए, तो अपन थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं, समझते हैं कि अपने को कोई लेवल यहाँ पे दिख रहा है क्या। ठीक, तो 92.35 के बाद एक व्यू अपन बना सकते हैं, वो भी एक पिवट के बेसिस पर। नॉर्मली इस तरह का ऐसा होता है, एक राउंड नंबर या इस तरह का कुछ व्यू लेकर के अपन बहुत छोटी क्वांटिटी में एंटर करना सही होता है, क्योंकि कई बार इतनी अच्छी रैली के बाद थोड़े दिन सेलिंग या कंसोलिडेशन आ सकता है। ठीक है, जो भी होता है, सेलिंग आती है, कंसोलिडेशन आता है, तो आपको थोड़ा दिन यहाँ वेट करना पड़ेगा, और कई बार बहुत दिन भी होता है। ठीक, तो खैर ओवरऑल इसमें यही है, 92.35 के बाद थोड़ी सी बहुत छोटी क्वांटिटी में और 5 मिनट पे ट्रेल करते हुए चलेंगे स्टॉप लॉस के साथ में। एटलीस्ट हम जो टेक्निक लगाने वाले हैं वो आप लोगों को शेयर कर रहे हैं। हमारा रिकमेंडेशन है, अगर थोड़ा भी ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा रैली हो गई है तो नहीं भी एंटर करने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है, क्योंकि काफी अच्छा ऑलरेडी इसने परफॉर्म कर दिया है, बट अगर थोड़ा सा क्वांटिटी अगर आप इस तरह से व्यू लेके चल सकते हैं कि हो सकता है अभी और रैली करे, तो आप 92.35 के बाद में एक व्यू एटलीस्ट हम अपने लिए बना रहे हैं। तो बस इसमें इतना ही है ना, काफ़ी अच्छा चार्ट है। सो अच्छी कंपनियों को देख करके इन्वेस्ट करने से इस तरह के रिटर्न्स मिल सकते हैं अपने मार्केट में। बहुत सारी कंपनियां जैसा परफॉर्म करती हैं, जस्ट रिसर्च करनी होती है। ठीक है, चलिए इतना ही है, फिर नेक्स्ट में मिलते हैं। ओके।